Today we are starting our new poem, The Brook. And the poet is Lord Alfred Tennyson. He was born in 1809 and he died in 1892. He was born in England and he is one of the most popular English poet. His poems have a musical quality because of his effective use of sound words. So, first, what is a brook? A brook is a small river. ब्रूक मीन्स स्मॉल रिवर. और यहाँ पर जो पोएट हैं वो जो एक नदी है उसका जो सफ़र है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से जो नदी है अपना सफ़र करती है और हमेशा चलती रहती है. और ह्यूमंस के साथ उन्होंने इसको कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो ह्यूमंस हैं वो तो आते और जाते रहते हैं, मतलब पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, मगर जो रिवर है, ब्रूक है, वो हमेशा एक जैसे ही चलती रहती है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कोर्ट एंड हर्न, आई मेक ए सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बीकर डाउन ए वैली. यहाँ पर जो आई वर्ड है वो ब्रूक के लिए, रिवर के लिए यूज़ किया है ऑथर ने, पोएट ने. और कह रहे हैं कि जो रिवर है वो एक ऐसी लैंड से आई है जहाँ पर कूट एंड हर्न्स एक वाटर बर्ड होता है, उनके लैंड से आई है. एंड आई मेक ए सडन सैली, सैली मीन्स रस, और मैं चलती रहती हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बीकर डाउन ए वैली, एक वैली में घाटियों में उतरती है, बहती रहती है. इस तरह से जो है नदी वो चलती है. फिर अगले स्टेंजा में बता रहे हैं, बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस, बाय 20 थ्रोप्स ए लिटिल टाउन एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस. कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है बता रहे हैं यहाँ पर. 30 हिल्स, काफ़ी सारे पहाड़ों में से, और स्लिप बिटवीन द रिजेस एंड बाय 20 थ्रोप्स, थ्रोप्स मीन्स विलेज, करीब 20 गाँवों में से, एक टाउन में से भी, और करीब हाफ ए 100 मीन्स 50 ब्रिजेस को पार करती हुई वो आती है. फिर अगले जो स्ट्रेंजा है उसमें पोएट बता रहे हैं, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फॉर्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. फिर बता रहे हैं और जो पोएट है वो कि मैं एक जो फिलिप्स है, कोई पर्सन है, उसके फार्म से, उसके खेत से भी गुजरती हूँ, और वहाँ से जो ब्रीमिंग रिवर है उसमें मिल जाती है. और फिर कह रहे हैं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, मनुष्य तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मगर मैं हमेशा के लिए हूँ. फिर अगले स्टेंजा में, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शाफ्स एंड ट्रेवल्स, आई बबल इनटू एडिंग बेज, आई बेबल ऑन द पेबल्स. फिर बता रहे हैं कि जो नदी है वो जब चलती है तो काफ़ी सारे पेबल्स, पत्थर जो होते हैं नदी के अंदर, उनके ऊपर से अपना रास्ता बनाती हुई निकलती है, और चैटर करती हुई निकलती है, आवाज़ करती हुई निकलती है. इस तरह से बता रहे हैं. नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, पेज नंबर 91 में, विथ मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रीड, by many a field and fallow and many a fairy foreland set, with willow weed and mallow. यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जब वो बहती है तो फ्रीट मीन्स एंगर, मतलब गुस्से में या काफ़ी तेज़ी से बहती है, और काफ़ी जो फेरी फोरलैंड्स हैं, मतलब जो खेत हैं, उनमें से वो निकलती है. फिर जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें बता रहे हैं, आई चैटर एज आई फ्लो, और कह रही है जब मैं फ्लो करती हूँ, बहती हूँ, तो मैं चैटर करती हूँ, मतलब आवाज़ें करती हुई रहती हूँ. टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, जो बड़ी नदी है उससे मिलने के लिए. फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, और आदमी तो हमेशा आते जाते रहते हैं,
मगर मैं हमेशा ही चलती रहती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो इतनी ही पोएम करेंगे हम। आगे जो 4, 5 या 6, 7 स्टेंजाज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।